हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले पे। जैसा कि आप सबको पता है कि जेएनयू ने भी अपना रिजल्ट जारी कर दिया है, तो आज हम बात करने वाले हैं जेएनयू में प्रवेश पाने वाले एक विद्यार्थी से जिनका जेएनयू में एडमिशन हो गया है अच्छे नंबर से और मेडिवल हिस्ट्री में हुआ है माने तो आज हम इनसे बात करेंगे। इनकी तैयारी कैसी रही, इनकी रणनीति कैसी रही, कौन कौन से बुक्स इन्होंने पढ़ा और क्या क्या ये सजेशन अपने आने वाले विद्यार्थियों, आने वाले अपने छोटे भाई बहन और जूनियर्स को देना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है पंकज हमारे अपने चैनल पे। थैंक यू भैया। कैसा लग रहा है? बस बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लगा। सबसे पहले मैं आपके बारे में पूछना चाहूँगा, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम पंकज चौहान है और मेरा गांव उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और मेरे 12th तक पढ़ाई इस गांव के पास ही से हुई है और बीए मेरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुआ है और जेएनयू पीजी के लिए जेएनयू में एडमिशन हुआ है मेडिवल हिस्ट्री से। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप जेएनयू जैसे एक बड़े विश्वविद्यालय में, जो कि आपका सपना था, आपके साथ साथ काफ़ी विद्यार्थियों का सपना रहता है, तो आपका वहाँ हुआ, उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भैया। आपको सबसे पहले आप ये बताइए कि रिजल्ट आने के बाद, जो कल रात को रिजल्ट आया, उसके बाद घर पे बात हुई तो क्या माहौल है घर? घर अच्छा माहौल है। बताया पापा को तो बोले कि अच्छी बात है। वो लोग पहले से इंतज़ार कर रहे थे कि हो जाए तो बहुत अच्छा रहता, तो सुने तो सब लोग खुश हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आपका ग्रेजुएशन यही बीएचयू से हुआ है, तो आपका सब्जेक्ट क्या रहा और आपका ऑनर्स क्या रहा? मेरा ऑनर्स हिस्ट्री है। हिस्ट्री ऑनर्स रहा। अच्छा, आप मूलतः मतलब हिस्ट्री से ही आपने दिया है, क्योंकि काफ़ी जो विद्यार्थी थे वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी इस बार आपके साथ एग्जाम दिए हैं। तो मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपके कितने मार्क्स आए सीयूईटी में और जेएनयू में डिप्रिपरेशन पॉइंट लगा के आपका कितने मार्क्स बनते हैं? मेरे सीयूटी में 187 आए थे और डीपी जोड़कर 193 आया था। 193। 193 पे आपका कैटेगरी क्या है? ओबीसी कैटेगरी है। ओबीसी कैटेगरी में 193 पे मेडिवल हिस्ट्री मिल गया। तो सबसे पहले आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। तो मैं आगे आपसे ये पूछना चाहूँगा कि तो जैसे अब आपकी तैयारी के बारे में बताइए कि आपकी क्या तैयारी थी, किस तरह की रणनीति थी कि आपने इतना अच्छा स्कोर किया और आपका एडमिशन जेएनयू जैसे बड़े विश्वविद्यालय में? सबसे पहले तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग के पास टाइम कितना था। हम लोग के पास कुल मिला जुला कर 2 मंथ तक टाइम था और उसमें सेमेस्टर एग्जाम भी थे। अब हम लोग यदि किसी बुक को पढ़ना चाहे, रीडिंग लगाए, तो वो नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए डॉक्टर सत्यपाल सर ने हम लोग के लिए एक रणनीति बनाई कि हम लोग को क्या करना है, क्योंकि लगभग लगभग पूरे भारत के यूनिवर्सिटी का यही हाल था कि सबको इतना ही टाइम मिलना है। उस समय 5th सेमेस्टर शुरू हो गया, 5th सेमेस्टर का बोले तो एग्जाम होने वाला था। तो सर ने कहा कि अब हर जगह अगर सम्मान माहौल है तो हम लोग को कुछ अलग करना पड़ेगा। तो सर का हम लोग को अधिक से अधिक प्रैक्टिस पर ध्यान दे रहा है और डेली क्लास लेते थे, ऑफलाइन क्लास, और डेली टेस्ट होता था। टेस्ट जो हम लोग को बहुत हेल्पफुल किया। और सर का एक बुक है इंडिया प्लस, उसको मतलब पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि मतलब हिस्ट्री में कुछ पता हो गया अच्छे से। और 1-2 बार यदि पढ़ जाए तो कॉन्फिडेंस अंदर से आने लगता है। उसके बाद कोई यदि दूसरी बुक पढ़ें तो लगता है कि कुछ और प्लस होता जा रहा है उसमें। तो सर के क्लास से और इंडिया प्लस, और मैंने सौरभ चौबे की एक बुक थी एक्सप्लेनेशन सहित उसमें था। उसमें स्टेट पीसीएस और आईएएस का एग्जाम का उसमें पीवाईक्यू था और अच्छा एक्सप्लेनेशन था उसका। तो उसमें से भी क्वेश्चन बहुत फंसे थे और उसी बुक को मैंने पढ़ा था। और आर्या के लिए सब रिकमेंड किए थे। अगर मैंने शायद आर्या अगर राउंड पढ़ लिया तो मेरे और अच्छे मार्क्स आए होते। तो लेकिन मैंने आर्या नहीं पढ़ी थी। मैंने बस प्रैक्टिस किया और टेस्ट दिया और सर का क्लास अटेंड किया बस। इसके अलावा आप जैसे बता रहे हैं कि सर का ऑफलाइन क्लास, टेस्ट और जो भी प्रैक्टिस आपने बुक से, इसके अलावा कहीं ऑनलाइन बैच आपने लिया, कोई ऑनलाइन कोर्स ऐसा? नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया था। मैंने बस कुल सर के क्लास से ही इतना हो जाता था कि बस उतना ही नफ लगा। बस उतना ही नफ लगा। तो आगे आपके जो जूनियर्स आने वाले हैं, जो आपको देख रहे हैं, आपके छोटे भाई बहन, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरीके की तैयारी वो करें? क्योंकि अभी से उनके पास काफ़ी समय है। आगे का जैसे उनका भी पेपर होगा, उनका भी जैसे अब सीयूईटी समय पे एग्ज़ाम लेने लगा है, एनटीए एग्ज़ाम ले रहा है समय पे, तो आगे उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं अपने जूनियर्स को ये कहना चाहूँगा कि अभी वो अपना सेमेस्टर एग्जाम अच्छे से दें और उसको पढ़ें। ऐसा नहीं कि मतलब 2 दिन पढ़ के दे देते हैं जैसे सब लोग एग्जाम। यदि पहले से ही अपना कर लें कि हमें वनडे एग्जाम में जाना है, एंट्रेंस की तैयारी करनी है, यदि उनको एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो अपना पहले से सेमेस्टर एग्जाम अच्छे से करें और उसका फ़ायदा मिलता है उसमें सीयूटी में। यदि वो सेमेस्टर बीचू का सिलेबस ही ऐसा है कि अगर हम उसे अच्छे से पढ़ें तो ज़रूरत नहीं है कि हमें किसी बैच लेना पड़े या कोई अलग से पढ़ना पड़े। जी। तो मैं ये कहूँगा कि अपना अच्छे से शुरू से ही सेमेस्टर पे ध्यान दें और थोड़ा बहुत पढ़ते रहें, पीवाईक्यू देखते रहें। और जब टाइम मिलेगा, यदि उस टाइम यदि टाइम आपको हम लोग से अधिक मिलती है, जैसे हम लोग 2 ही मंथ मिला था तो उस हिसाब से रणनीति थी। अब आप लोग के टाइम यदि टाइम अधिक मिले तो आप लोग आर्या को एक बार पढ़ने का प्रयास करिएगा। अगर आर्या एक बार पढ़ लेते हैं तो बहुत
अच्छा रहेगा, बेनिफिट रहेगा, मिलेगा उसका। जी। तो जैसे कि इन्होंने बताया है कि आप अपने सेमेस्टर से एग्ज़ाम को लेके अगर सीरियस हैं और आप सेमेस्टर में पढ़े हैं तो आपको इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है और ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो आपको ना आएँगी। बस उस समय आपको प्रैक्टिस करने की और समझने की चीज़ों को ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा पंकज कि ये जो आपका रिज़ल्ट है ये आपकी मेहनत और आपकी बदौलत ही है इसमें, लेकिन एक होता है कि किसी का गाइडेंस और किसी का सपोर्ट और या फिर आप कभी डिमोटिवेट हो जाते थे, कभी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता था या फिर कोई भी आपको डाउनफॉल लगता था, टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आना, तो आप क्या करते थे उसके लिए? मोटिवेशन की तो कभी कमी नहीं, क्योंकि सर थे, सत्यपाल सर हमेशा जब भी कुछ होता तो उनसे बात कर लेते थे, डायरेक्ट जाके चैम्बर में बात कर लेते थे। वो कहते हो जाएगा, तो इसी से लगता था कि एकदम सब जब सही सर चल को रहा है। कॉन्फिडेंस है तो हमें क्यों हुँ। होना चाहिए। और टेस्ट होते तो टेस्ट से एक अनुमान लग जाता था कि मतलब नहीं चल रहा है सही। यदि कुछ कम आता था तो और मेहनत करना पड़ता था। लेकिन टेस्ट अगर रेगुलर देते थे तो उसमें अपने साथ का जो ग्रुप स्टडी थी, तो उसमें पता था हमेशा कॉम्पिटिशन रहता था कि मेरा उनसे अधिक आए, मेरा उनसे अधिक आए। तो इस बहाने कुछ पढ़ाई और अच्छी हो जाती थी। ग्रुप स्टडी आप करते थे और कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए? हेल्पफुल तो बहुत रहा, क्योंकि जो हम लोग के साथ गए थे ऑफलाइन क्लास के, सब में यही रहता था कि यदि कोई क्वेश्चन टेस्ट में बाई चांस मिस्टेक हो जाता है तो उस पर डिस्कशन अच्छे से कर, तो वो कभी भूलता ही नहीं था। बोलता है और वैसे क्वेश्चन 1-2 पढ़े एग्जाम में। एग्जाम में पढ़ जैसा कि ये बता रहे हैं कि ग्रुप स्टडी कितना लाभदायक है। अगर ग्रुप आपकी पॉजिटिव है और ग्रुप आपकी अच्छी है तो ज़रूर आपको हेल्प मिलता है उससे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सत्यपाल सर को, और उसके बाद पूरे टीम मेंबर को जिन्होंने हम लोगों के लिए टेस्ट बनाया, ऑफलाइन कापी प्रोवाइड कराई, जिसमें रिशु भैया, अ, शिवम भैया और सानू जायसवाल दी, और प्रभाकर भैया और इत्यादि लोग ने बहुत हम लोग का सपोर्ट किया। हम लोग के सीनियर ने बहुत सपोर्ट किया, और हम लोग को उनसे प्रेरणा मिली कि हम लोग भी अपने जूनियर का सपोर्ट करेंगे, और आने वाले जो जूनियर बाद में सीनियर बने वो भी अपना सपोर्ट करें अपने जूनियर को। जी। बिल्कुल, हम लोग भी सर से यही सीखे और सर से यही समझे कि अगर हमारा हो जाता है तो हमको अपना समझ के कि चलो मेरा हो गया, हमें छोड़ना नहीं है। हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें जो जहाँ से परिणाम मिला, जो फल मिला हमें, तो हमें उसको आगे बढ़ाना है। सर हमेशा कहते हैं कि इसको आगे बढ़ाइए, आप अपने तक ही सीमित ना रखिए, ताकि जिससे कि और भी जो आपके जूनियर्स हैं उनका हेल्प हो सके, उनकी मदद हो पाए। तो हम लोगों ने सर के ही राह पे चल के ये कदम और चुना और अपने जूनियर्स का और शायद आप लोगों का हेल्प कर पाएँ। तो आपका पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमसे बात की और फिर से आपको शुभकामनाएँ कि आपका जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में हुआ। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको यहीं नहीं रुकना है, अभी राह बहुत लंबी है, आगे और आपको नेट जेआरएफ और फिर आगे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का रिज़ल्ट देखना है। तो इसी शब्दों के साथ मैं विराम लूँगा अपने, और मैं चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने ये लाइक, सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो कर लीजिए और ऐसे ही टॉपर्स टॉक की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी और टॉपर्स से आपको बातें कराते रहेंगे कि क्या रणनीति रही और कैसे उन्होंने पढ़ा, इतना अच्छा नंबर स्कोर किया। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।